देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे अपना जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर था, ठीक है? बेसिकली इधर थोड़ा टाइटल गलत लिख दिया हमने। इसका जो वो इसका जो टाइटल था थोड़ा गलत हो गया सर। ये होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव्स है, कितने प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, इन सब के बारे में, ठीक है? तो देखिए, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इन कंप्यूटर नेटवर्क्स मेनली टू ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं, ठीक है? इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स आता है। पहला होता है सर हम लोगों का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर, ठीक है? ये दो प्रकार के आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं। कौन से पर्सपेक्टिव से? आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से। अब आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव क्या है? बेसिकली हम लोग को जब खुद की कंपनी के लिए या खुद के सर्वर और क्लाइंट के लिए जब एक कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन करना है, एक रोबस्ट सिस्टम, अपना जो ब्राउजर है वो कैसे इंटरैक्ट करता है सर्वर के साथ, ये भी तो एक सिस्टम है। तो यही एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। ऐसे तरह के आर्किटेक्चर जब हम लोग को बनाना होगा, तो फिर कितने प्रकार के आर्किटेक्चर को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं, इसका एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, हम लोग जान गए कि हम लोगों के पास दो प्रकार के कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है? अभी पहला प्रकार क्या है सर? पहला प्रकार है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है? देखिए, इधर एक नोट लिखा हुआ है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर is a network model in which multiple client devices request services or resources, and a central server process this request and provides the required services, ठीक है? पता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, समझते हैं। इधर बोला कि इसे देखिए, इधर बोला एक क्लाइंट सर्वर जो है आर्किटेक्चर इज अ नेटवर्क मॉडल, मतलब एक आर्किटेक्चर मॉडल है, एक ओवरव्यू है मॉडल का, इन विच मल्टीपल क्लाइंट्स डिवाइसेस, मतलब हम लोग के पास मल्टीपल क्लाइंट डिवाइसेस रहेंगे। अब मल्टीपल क्लाइंट्स कौन है सर? ये है क्लाइंट वन, अपना फोन एक क्लाइंट, लैपटॉप एक क्लाइंट है सर, ठीक है? और अपना पीसी एक क्लाइंट है इधर में, ठीक है? अब ये क्या करेगा सर, देखिए, बेसिकली रिक्वेस्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज, ये रिक्वेस्ट करेगा किसको सर? किसको सर? ए सेंट्रल सर्वर प्रोसेस, मतलब एक हम लोग के पास सेंट्रल सर्वर है, सेंट्रल सर्वर, ठीक है? इस सर्वर को आफ्टर ऑल रिक्वेस्ट करेगा किसके थ्रू सर? अपना जो नेटवर्क रहेगा, अपना जो नेटवर्क रहेगा उसके थ्रू सर, ठीक है? उसके थ्रू वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है? रिक्वेस्ट, 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 ओके? और आफ्टर ऑल वो रिक्वेस्ट चला जाएगा सर्वर के पास सर, ठीक है? क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और इधर तो ही लिखा है प्रोसेस द रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेगा, ठीक है? उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद कोई भी कंप्यूटेशनल टास्क होंगे, देन वो सर सिंपली रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स हम लोगों का भेज देगा सर, इंटरनेट के थ्रू, अपना नेटवर्क के थ्रू रेस्पॉन्स चला जाएगा हर किसी के पास, जिसको भी जब रिस्पॉन्स चाहिए। ऐसे करके क्लाइंट सर्वर जो अपना आर्किटेक्चर होता है वो काम करता है सर, हम लोग को पता चल गया, ठीक है? ऐसे करके काम करता है। अब देखिए, इन दिस मॉडल द क्लाइंट इनिशिएट्स communication while the server manage the stores and controls data, ठीक है? क्लाइंट सिर्फ इनिशिएट कर पाता है, इसके साथ कनेक्शन एक एस्टेब्लिश कर पाता है, अदरवाइज और कुछ नहीं कर पाता, एक रिक्वेस्ट कर पाता है और कुछ नहीं, कुछ प्रोसेस नहीं कर पाता खुद के एंड से, ठीक है? व्हाइल द सर्वर मैनेज, जेखन जहां पे वो सर्वर स्टोर करता है, कंट्रोल करता है वो डेटा, ठीक है? इट एनेबल्स सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मिल गया हम लोग, ठीक है? जो सब क्लाइंट के ऊपर प्रयोग होंगी और वो क्लाइंट एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करके उस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा, ऐसे करके काम होगा। सब कुछ एक रूल्स के बेसिस में होंगे और कुछ नहीं, ठीक है? एंड एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग, और एफिशिएंटली हम लोग रिसोर्स शेयरिंग कर पाएंगे और कुछ नहीं। एंड इज वाइडली यूज इन वेब एप्लीकेशंस, ये हम लोग वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, ईमेल सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं एंड डेटाबेस सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है? ये सब के लिए काम में आता है। कि जब जहाँ पे हम लोगों का एक सर्वर रहेगा और उस सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट लेना है मल्टीपल क्लाइंट से, ठीक है? मल्टीपल क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेना है, हाँ, और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स देना है। देन हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज करेंगे। वो कहाँ कहाँ यूज होता है सर? डेटाबेस सर्विसेज, ईमेल सिस्टम्स, वेब एप्लीकेशंस में यूज होता है, ठीक है? अब देखिए, अब देखिए सर, एक क्लाइंट क्या होता है, इधर एक डेफिनेशन है।
ए क्लाइंट इज अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फॉर ए सर्वर, जो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है एक सर्विस के लिए, कुछ भी सर्विस हो सकता है। इट सेंड क्वेरीज, क्वेरी सेंड कर पाएगा, रिसीव्स रिस्पांस और रिस्पांस को रिसीव कर पाएगा, एंड डिस्प्लेस रिजल्ट टू द यूजर, एंड यूजर को हम लोग जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले करवा पाएगा, क्लाइंट अपना वेब ब्राउजर वही करवाता है, राइट। एक जैसे वेब ब्राउजर हो गया, मोबाइल बैंकिंग ऐप हो गया, कोई भी ऐप हो गया, ईमेल क्लाइंट हो गया, ये सब सर, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का इधर एक चीज है, ठीक है, क्या है सर हम लोगों का सर्वर, सर सर्वर क्या है, ए सर्वर, ए सर्वर, ए सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम, एक कोई कंप्यूटर सिस्टम रहता है जो कंपनी प्रोवाइड करता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो बिजनेस टीम होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो सर्वर को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। दैट स्टोर डेटा, जो डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं उधर, और प्रोसेस रिक्वेस्ट, वहीं पे ही एक प्रोसेस जो हम लोग का क्लाइंट जो प्रोसेस बेचता है, ये जो क्लाइंट वन हम लोगों का जो बेचता है, क्लाइंट टू जो प्रोसेस बेचता है, उसको वहाँ पे प्रोसेस करता है, एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स ओवर ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर जितना भी उसका सब्सक्राइबर है, जितना भी उसका क्लाइंट होंगे, यूजर्स होंगे, उसको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सर्वर के साथ, क्लाइंट का, और कुछ नहीं। ए हो गया सर सर्वर अपना, ठीक है, ए हो गया सर अपना सर्वर। अब देखिए इधर और भी लिखा है कि डेटाबेस सर्वर स्टोरिंग एंड मैनेज, जैसे डेटाबेस सर्वर हम लोग का एक हो गया सर, कि वो स्टोर करता है डेटा को, अपना एसक्यूएल सर्वर, हाँ एग्जैक्टली, अपना एसक्यूएल सर्वर क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करता है, रीड करने देता है, मैनिपुलेट करने देता है, हाँ। बट आप एसक्यूएल का कुछ फंक्शनलिटी को तो नहीं चेंज कर पाएंगे, आप सिंपली सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपका जो यूजर का सेक्शन है, आपका जो उसका खुद का जो डेटाबेस है, उसके अकॉर्डिंग वो फेच करके आपको अपना जो क्राइटेरिया होते हैं क्वेरी के बेसिस में रिजल्ट, अपना रिस्पॉन्स होगा खुद देता है आपके रिक्वेस्ट के बेसिस में, और कुछ नहीं करता। एंड मैनेज द डेटा ईमेल सर्वर सेंड, तो फिर इधर एसक्यूएल हो गया सर आपका सर्वर, और आप जहाँ से उसका जो वर्क बेंच होता है वो हो गया सर क्लाइंट, वहां से आप उसको एक्सेस करते हैं, और कुछ नहीं। जो आप कोई भी जो ट्यूटोरियल यूडेमी होते हैं, उसका जो वेब सर्वर होता है, वेब में हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड होता है, वो हम लोग का क्लाइंट है सर, वहां से हम लोग रिक्वेस्ट भेज पाते हैं और डिस्प्ले हो पाता है अपना जो क्वेरी होता है, अपना जो रिस्पॉन्स होता है, वो एक पीछे सर्वर को जाके हिट करता है, देन सर्वर उसको उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स को भेज देता है, और कुछ नहीं करता सर, ऐसे ही करके काम होता है, ठीक है, हम लोग को पता चल गया। अब छोटा छोटा करके ये भी देख लीजिए, कुछ नहीं है इधर। एडवांटेज कुछ होते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के, और डिसएडवांटेज होते हैं सर। एडवांटेज क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मिल रहा है, सर्वर के ऊपर कंपनी का कंट्रोल रहेगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, और उस एक ही सर्वर के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे क्लाइंट साइमल्टेनियसली उसको एक्सेस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हाँ। बेटर सिक्योरिटी आ जाएगा हम लोग के पास, कि सर्वर को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कंपनीज, उसको वो मेंटेन कर पाएंगे, और कुछ नहीं। इजी डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करना इजी हो जाएगा, ठीक है। सुइटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, एक लार्ज नेटवर्क आपके पास जब है, तो फिर इसके लिए आपको सर्वर स्टेब्लिश करना है, खुद का कंप्यूटर से नहीं होगा। सर्वर फेलियर इफेक्ट्स ऑल क्लाइंट्स, बट इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। देखिए क्या है कि अगर सर्वर फॉल कर गया, सर्वर अगर क्रैश कर गया, ठीक है, कि एक साथ 10 मिलियन यूजर आ गए, वो टॉलरेंस हैंडल नहीं कर पाया और क्रैश कर गया, आधा घंटे के लिए बैठ गया, ठीक है, देन वो सबके लिए इफेक्टेड हो जाएगा। मतलब आपके कोई भी रीजन हो, इंडिया के रीजन में आपका सिर्फ सेंट्रलाइज एक ही सर्वर है, ठीक है, उसको आप इंडियन सर्वर में, कनाडा के में, दूसरे दूसरे कंट्रीज में, सोचिए कि आपका एस्टेब्लिश्ड है, आप वो सर्वर अगर आपका डाउन हो गया ना, तो सब जगह क्लाइंट्स को दिक्कत होगी उस सर्वर सर्वर को एक्सेस करने में, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, कि पर्टिकुलर एक एक सेक्शन का ही कनेक्टिविटी टूट जाएगा क्लाइंट्स का, अदरवाइज बाकी सेक्शन का ठीक रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, और कुछ एक्सपेंसिव टू मेंटेन, मेंटेन करना भी एक्सपेंसिव हो जाता है। हाई डिपेंडेंसी ऑन सर्वर, इस क्षेत्र में क्या होता है सर, हाई डिपेंडेंसी, सर्वर को छोड़ के कुछ काम नहीं हो सकता, ठीक है, इसी में दिक्कत है, और कुछ नहीं। तो ये सब हो गया सर। अभी हम लोग देखिए बेसिकली इधर हम लोग अब देखेंगे क्या सर, कि एग्जैक्टली पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। ये जानने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं, ठीक है, क्या वो है कि इसका पेयर टू पेयर P2P आर्किटेक्चर का हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जरूरत क्यों है, ठीक है, जरूरत सारी, इधर थोड़ा कोड वर्क करेंगे, ठीक है। देखिए अपना जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था, जो अपना जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था, ठीक है, उधर हम लोगों का एक सर्वर था सबसे, एक सर्वर था, एक इंटरनेट था हम लोगों के पास, और इंटरनेट के थ्रू अपना जो क्लाइंट्स थे, ठीक है, अपना जो क्लाइंट्स थे वो क्या कर रहे थे सर, एक्सेस कर रहे थे, रिक्वेस्ट भेज रहे थे सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स भेज दे रहा था सबको, ठीक है, यही हो रहा था प्रोसेस। अभी अगर इस एंड में बहुत सारे यूजर्स आ, ठीक है, यूजर्स वन इधर भी, यूजर टू इधर भी, यूजर थ्री इधर भी है, ठीक है, समझिए बात को।
भावना को समझने की कोशिश करिए। 3 यूजर अगर इस एंड में भी आ जाए और ये सर्वर एक एक अम, सब पकड़ लीजिए कि वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, अभी ये वीडियो कॉल मीट करवाता है। अब ये बंदा इस बंदे से कम्युनिकेट करना चाहे तो फिर तो ये इनडायरेक्टली किसके थ्रू करेगा सर? अपना सर्वर के थ्रू करेगा। सर्वर में एक दोनों के लिए एक रूम जनरेट होगा, ठीक है, दोनों के लिए एक रूम जनरेट होगा, एक रूम, जिस रूम में वो दोनों वो दोनों वीडियो कॉल में बात कर पाएंगे जब तक वो चाहे। देन जब कट कर देगा सर्वर, इस रूम को मिटा देगा। ऐसे ही करके स्टेब्लिश होता है। तो फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऐसे में काम नहीं आता। उसमें सिर्फ क्लाइंट एक ही एंड का होता है। सर्वर जब कोई हाई कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करवाता है, देन हम लोग क्लाइंट सर्वर का यूज करते हैं। जब दोनों यूजर एंड को हम लोगों को कनेक्टिविटी देना है, देन हम लोग यूज करते हैं सर पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। वो क्या करता है सर? वो हर एक सिस्टम को जो भी हो, आपके पास फोन हो जाए, आपके पास लैपटॉप हो जाए, आपके पास पीसी हो जाए, ठीक है, वो हर एक सिस्टम को एक सर्वर क्लाइंट बोथ बना देता है कि जिसको जब जो जरूरत हो, एक साइड क्लाइंट भी हो सकता है, एक साइड सर्वर भी हो सकता है, कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं रहता, ठीक है, यही बात कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये थोड़ा हाई डेफिनेशन, थोड़ा ओवरव्यू है, ठीक है। इधर एक डेफिनेशन भी हम लोग अभी देखेंगे, देखिए लिखा क्या। पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, जो सेंट्रलाइज नहीं है जिसका सर्वर, ठीक है, model in which each device called a pair has equal capabilities and responsibilities। मतलब हर एक डिवाइसेस के पास सेम तरह की कैपेबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। और हम लोग हर एक डिवाइस को बोलेंगे पेयर, ठीक है। बेसिकली पेयर जनरेट करते हैं हम लोग, दोनों यूजर एंड को हम लोग कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। इन ए P2P नेटवर्क एवरी पेयर कैन बोथ रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। कोई भी डिवाइस रिक्वेस्ट कर सकता है, हम आपसे जब वीडियो कॉल करना चाहें रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल के लिए, और आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। कोई भी डिवाइस क्लाइंट भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस सर्वर हो सकता है, जब जिसका नीड पड़े वो तैसे स्विप कर जाता है उसका मोड, ठीक है, ऐसे करके समझिए। देयर इज अ नो सेंट्रल सर्वर कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन। उन लोगों के बीच में कोई सेंट्रल सर्वर कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है, कोई सेंट्रलाइज सर्वर कम्युनिकेट नहीं करता। ऑल पेयर शेयर रिसोर्सेज सच एज फाइल स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर डायरेक्टली विद ईच अदर। हाँ, वो ईच अदर के साथ एक कनेक्टिविटी एक एस्टेब्लिश करता है। तो फिर वो क्या करता है सर? फाइल स्टोरेज, जो प्रोसेसिंग पावर से हम लोग मतलब जो प्रोसेस करते हैं, वो सब चीजें हम लोग एक दूसरे के बीच में शेयर कर पाएंगे, ऐसे करके। बेसिकली हम लोग को जब लार्ज फाइल शेयर करने होते हैं बिट टॉरेंट के अंदर, जब फाइल शेयरिंग करना पड़ता है लार्ज फाइल्स, ठीक है, ब्लॉकचेन नेटवर्क जैसे क्रिप्टो करेंसी, अपना जो सिक्योर पेमेंट्स होते हैं वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू ही होते हैं, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही होते हैं। तो उन सबको सिक्योर करने के लिए एक पेयर टू पेयर चाहिए, मतलब बीच में किसी को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। एक क्लाइंट रहेगा और इस एंड में क्लाइंट रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा कि सर्वर और क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं इन दोनों में से, ऐसे करके समझिए, ठीक है। अब देखिए सर, लैन फाइल शेयरिंग बिटवीन कंप्यूटर्स विदाउट ए सेंट्रल सर्वर, ठीक है। एक सेंट्रल सर्वर छोड़ के जो लैंड फाइल्स होते हैं, ठीक है, लैंड एरिया नेटवर्क जो हम लोग का होता है, उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ नहीं सर। अब देखिए इधर हम लोग जान गए कि पेयर टू पेयर क्या होता है, ठीक है, पेयर टू पेयर क्या होता है। अब कितने प्रकार के हम लोग के पास टाइप्स होते हैं? पेयर टू पेयर में भी टाइप्स होते हैं सर। एक होता है प्योर पेयर टू पेयर नेटवर्क, ठीक है। प्योर पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या है? इन ए प्योर पेयर टू पेयर नेटवर्क ऑल पेयर्स आर कंप्लीटली इक्वल। मतलब दोनों डिवाइसेस के पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम परमिशंस रहेंगे, ठीक है। देयर आर नो सेंट्रल सर्वर, वहां पे कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं रहेंगे और कुछ नहीं। एंड एवरी नोड एक्ट एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, एवरी नोड क्लाइंट एंड सर्वर बोथ हो सकते हैं कभी भी रिक्वायरमेंट के बेसिस में, ठीक है। एक हुआ सर हाइब्रिड। क्या हाइब्रिड पी टू पी नेटवर्क यूज ए सेंट्रलाइज सर्वर, एक सेंट्रलाइज सर्वर को यूज करता है, बट कोडायनेशन, क्या सर इधर है, कोड कोडाइनेशन, सॉरी हाँ, कोडाइनेशन, बट द एक्चुअल फाइल एंड डेटा शेयरिंग हैपेंस डायरेक्टली बिटवीन पेयर्स, ठीक है। मतलब क्या बोला कि हाँ समझ में आया? मतलब हम लोग के पास एक सेंट्रलाइज सर्वर रहेगा सर, ठीक है। अब वो जो एक्चुअल फाइल जो शेयर होगा ना, ये हाइब्रिड ही नेचर कि हम लोग के पास एक सर्वर होगा, वो सर्वर खुद कुछ रिसीव नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर एक रूम बना देगा, ठीक है। उस रूम के थ्रू दोनों क्लाइंट जो हम लोग का होगा क्लाइंट जो हम लोग का होगा वो एक्सेस करेगा। सर्वर पर्टिकुलरली खुद एक्सेप्ट नहीं करता रिक्वेस्ट, सर्वर एक रूम बना देता है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है फाइल डेटा रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, और कुछ नहीं सर, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड पी टू पी नेटवर्क, इन स्ट्रक्चर्ड पी टू पी नेटवर्क में क्या होता है?
सर पेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग स्टोर करके पहले से ही बना के रखते हैं, देन उसके थ्रू हम लोग उसको फॉलो करके उसको हम लोग एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने का मौका देते हैं, ठीक है। सर्च इज द फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, जब हम लोग को सर्च फास्टर चाहिए, क्लाइंट को आपको जल्दी ढूंढ के निकालना है, कनेक्टिविटी आपको जल्दी देना है, देन हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में जाएंगे, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड इसका वाइस वर्सा है, कुछ नहीं। इन अनस्ट्रक्चर्ड में देयर आर नो फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन नोड्स, यहाँ पे कोई फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन नोड्स नहीं है, ठीक है। ढूंढने में थोड़ा मुश्किल आती है जब हम लोग पेयर जॉइंस एंड लीव फ्री, कोई भी पेयर उन दोनों से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दोनों पेयर से, और उसको जब डिनाई भी करना है तो फ्रीली डिनाई कर सकते हैं। हाँ, जैसे वीडियो कॉल में आपको कट करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके ऐसे सर्च हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, बट फ्लोटिंग क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। सर्चेज आर डन बाय फ्लोटिंग क्वेरीज, मतलब अच्छा अलग बात बोला है। सर्चेज इधर ज्यादा सच में नहीं हो सकते, सर्च एफिशिएंट उतना नहीं है, बट हम लोग इसमें सर्च यूज कर सकते हैं एक फ्लोटिंग क्वेरीज यूज करके, ठीक है। कुछ क्वेरी पैटर्न्स होते हैं उसको यूज करके, और कुछ हम्म अब देखिए सर, हम लोग के पास पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर का एक बेसिकली एक इमेज है, ठीक है। ऐसे ही करके हर एक कंप्यूटर, एक क्लाइंट सर्वर बोथ हो सकते हैं, एक क्लाइंट सर्वर बोथ हो सकते हैं, एक क्लाइंट सर्वर बोथ हो सकते हैं, एक क्लाइंट सर्वर बोथ हो सकते हैं सर, ठीक है। अब इधर कोई डिवाइस नहीं, इधर डायरेक्टली कनेक्टेड है सभी चीजें एक साथ में, ठीक है। और ऐसे अगर हम लोग कोई स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं है, ये सारे अगर स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग इधर में एस्टेब्लिश्ड होंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। एक पी2पी स्ट्रक्चर का अगर हम लोग जनरल एक स्ट्रक्चर अगर देखें हम लोग, एक देखिए सर, इधर हम लोगों का एक पहला सोच लीजिए नोड 1 है, ठीक है। इधर हम लोगों का सर नोड 2 है, ठीक है। और इधर एक नोड 3, एक स्टार तरह की बनाएंगे, ठीक है, चलिए अच्छा लगेगा देखना। हाँ, तो कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होगा सर, ए इसके साथ और इसके साथ, सबके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ए सर इसके साथ, हाँ इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ए भी इसके साथ, ए भी इसके साथ, ऐसे करके एक कनेक्शन आएगा। देन ये लोग खुद के अंदर इंटरकनेक्टेड रहेंगे ऐसे करके, यही ना, ये खुद के अंदर इंटरकनेक्टेड रहेंगे इसके अंदर ऐसे करके, और कुछ नहीं। यही बताना चाहते हैं सर, पी2पी का मतलब हर किसी में पेयर हो जाएंगे, ए एक पेयर है, इधर इधर इधर, ए एक पेयर है सर हम, और ए भी एक पेयर है। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहे तो फिर ऐसे करके करेगा, जब इसके साथ करना चाहे ऐसे करके करेगा, ऐसे करके हम लोग बात करना चाहते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। हम लोगों ने तो दो दो बार कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया है, बट हम फिगर आफ्टर ऑल यही आपको दिखाना चाहते हैं कि पी2पी में ऐसे करके एग्जैक्टली काम होता है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, हम लोग जान गए कि कैसे करके एग्जैक्टली काम होता है। आगे जाने वाले वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो फंडामेंटल्स हैं और एग्जैक्टली कैसे करके काम होता है इंडस्ट्री में कंप्यूटर नेटवर्क्स को लेकर, वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।